ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग आगे क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कितने लेक्चर कर लिए? 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हेडिंग करिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसका एक नाम और भी लिख सकते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। राइट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और फिर इसके अंदर हम लोग को 2 सीरीज स्टडी करनी है। 4F सीरीज करनी है और 5F सीरीज। 4F सीरीज एलिमेंट्स को लेंथेनाइट बोलेंगे और 5F को एक्टिनाइट बोलेंगे। तो उसी तरह से इसको भी हम लोगों ने किया जैसे डी ब्लॉक में किया था, है ना। लेकिन डी ब्लॉक में 4 सीरीज थी, इसमें क्या होगा? केवल एक सीरीज है। एक 4F सीरीज है, एक 5F सीरीज है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की। तो ठीक है, एक एक करके स्टडी करते हैं। नंबर 1 लिखिए, लेंथेनाइट्स। Number 1, lanthanides. Lanthanides. Then listen the explanation first. Stop writing. अब देखिए जरा, जो हम लोग डेफिनेशन बना रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक को कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने? Those elements in which differentiating electron enters into d orbital of the penultimate shell, d orbital of the penultimate shell are called d block elements. यहाँ पे जो शेल इन्वॉल्व होगी वो एंटी पेनल्टीमेट हो जाएगी। एंटी पेनल्टीमेट किसको कहते हैं? n-2 को कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन कैसे बना लिया? Those elements in which last electron enters into f orbital of the anti penultimate। तो डेफिनेशन ऐसे बना लेंगे, दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनर ट्रांजिशन? मतलब ट्रांजिशन के अंदर के ही एलिमेंट है ये। इनर ट्रांजिशन मीन्स विद इन द ट्रांजिशन। मतलब हम लोगों ने कहां से निकाला है? डी ब्लॉक से ही तो निकाला है इन एलिमेंट को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो दैट्स दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अजीब है क्योंकि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, है ना। और अगर मतलब पहले से पता ना हो, टीचर एक्सप्लेन करे तो समझ ही में नहीं आता ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा कैसे होता है। NH2 तो समझ में आता है, NH2 के बाद N-2F भी समझ में आता है। लेकिन ये जो कहानी हो रही है ये 1 to 14 होना चाहिए। जैसे डी में भी हम लोग करते तो D 1 to 10 ऐसे भरते थे, N-1 D 1 to 10। तो उस तरह से इसमें N-1 N-2F 1 to 14 होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसे देखिए कैसे आ रहा है, पहले F में 1 to 7 डालेंगे उसके बाद N-1 D 0 होगा या 1 होगा? नहीं, अभी ऐसे नहीं, मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम एक्सप्लेन करेंगे कब 0 होगा कब 1 होगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कर दीजिए और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये देखिए F में हम लोगों ने क्या किया कि अगर F के अंदर 1, 8 और 15 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे हम लोग वहां पे नहीं कर रहे थे कि अगर D4 हो गया या D9 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करता था, उसी तरह से यहां पर भी आ रहे हैं। अगर F1 है या F8 है तो F8 तो F7 होना चाहेगा। हाफ फील्ड हो गया ना अगर F7 हो गया तो। उस तरह से अगर 15 है तो F14 होना चाहेगा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के हम यहाँ डालेंगे, ये कहाँ पे, n-1 d में डालेंगे। तो अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये 0,1 क्यों लगाया है हम लोगों ने, ठीक है। और ये यहाँ का 8 कहाँ गया, बीच में 8 देखें, 8 जो है 7 बन गया, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। तो अभी करके दिखाते हैं। और फिर दूसरी इंफॉर्मेशन, दीज एलिमेंट्स आर रेयरली फाउंड। इनके जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं वो नेचर में मिलते नहीं है अर्थ क्रस्ट में, सो दैट्स देयर आल्सो कॉल्ड रियर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरा नाम तो ये था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। डेफिनेशन कंप्लीट करिए, पहले लिखिए नंबर 1 डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, definition and electronic configuration, definition and electronic configuration. The elements in which differentiating electron in which differentiating electron enters into differentiating electron enters into f orbital, enters into f orbital of the anti-penultimate, ANTE स्पेलिंग है एंटी में, ANTE anti-penultimate cell, anti-penultimate cell, that is n-2 f subcell, n-2 f subcell, then comma are called f block elements, are called f block elements or inner transition elements, or inner transition elements, inner transition elements, inner transition elements, ठीक है। डेफिनीशन इकरा बोलिए एक बार बिना देखे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनीशन बोलिए। दोज एलिमेंट्स, नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं उनको बोलने दीजिए अभी, हम इसीलिए तो हम ट्राई करा रहे हैं उससे, क्योंकि होता क्या है ना, जब तक हम डेटा अंदर नहीं जाता और बस प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब कितनी बार रोज तो हम ये लोग बात करते हैं कि जीवन एक अभ्यास है, जीवन एक अभ्यास है और कुछ नहीं होता लाइफ में। अब वो चाहे आप गलत चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे आप चुप रहने की प्रैक्टिस कर लीजिए या बोलने की कर लीजिए। हाँ, जब बोलते हैं तो वो डेटा अंदर जाता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं ट्राई करेंगे, करते करते परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी कोई भी मतलब बिना एक्शन के तो होता नहीं, परफेक्शन कैसे आता है, बस प्रैक्टिस से बार बार करते। तो ये हमने किया। पहली बात तो वो चीज़ दिमाग में रखिए कि ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं। तो ब्लॉक इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट है उसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यूजुअली इट इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे बाद में फिल किया जाता है, उसी से हम लोग ब्लॉक डिसाइड करते हैं। तो हमने डेफिनेशन ऐसे बना लिया, दोज एलिमेंट्स, सुनिए और फिर आप रिपीट करिएगा, दोज एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू f ऑर्बिटल, नहीं एंटर्स इनटू f ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल। देखिए क्या क्या हमने, तीन चीजें हमने एम्फेसिस किया। एक तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल, बस इसी को मिला के डेफिनेशन बना दीजिए। दोज एलिमेंट्स बोलिए, इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन,
नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ, ऑफ द, बस हो गया, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, मतलब जैसे जितनी बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार आता है फिर करिए, आता है फिर करिए, आता है फिर करिए, बार 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 बार, यही तो करना है। हम तो सबसे कहते हैं इफ यू कैन रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। क्या वर्ड है? सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस, क्योंकि बार बार रिपीट करना अच्छा थोड़ी लगता है, बोरिंग तो लगता ही है। लेकिन अगर आपने ये करने की आदत डाल ली तो क्या होगा? यू कैन डू वंडर्स इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है उसकी पहचान क्या होती है? वो सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, वही बार बार रिपीट करता है, वही बार बार रिपीट करता है। तो करते 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 उसका अभ्यास हो जाता है कि नहीं? तो बस डेफिनेशन ऐसे बना ली हम लोगों ने। और उसके बाद फिर नीचे लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर अगले स्टेप में NS2 कॉन्फ़िगरेशन, NS2, उसके बाद कॉमा N-2F, N-2F, फिर देखिए 1 to 7, उसके बाद कॉमा, देन 9 to 14, 9 to 14, फिर कॉमा N-1D, ब्रैकेट में NS1, ब्रैकेट में N-1, D के ऊपर 0,1, 0,1, 0,1, then write note number 1, all the F block elements, all the F block elements are metals, are metals। कैसे प्रूव करें कि ऑल द F block elements are metals? क्योंकि आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर ये तो 10th में हम लोग रटते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन अगर कम है, मेटल्स के आउटर मोस्ट में 1 2 3 होता है, 1 2 3 होता है। नॉन मेटल 5 6 7, 5 6 7। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है आउटर मोस्ट में तो ये नॉन मेटल होगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो ये मेटल हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक के आउटर मोस्ट में कितने? 1 to 2 मतलब 2, हाँ खाली 2 है, आपने कहा 1 to 2 1 2 है। 1 2, 1 2 मतलब नहीं समझे। 1 2, एक एक कहाँ? 1 और 2 नहीं, एक कहाँ पे है? काउंटिंग में जैसे 1 2 नहीं करते हैं, हाँ हाँ, जैसे 1 2 नहीं तो 1 कहाँ पे है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। खाली 2 है ना? काउंट करते हैं। जैसे हम लोग ऐसे काउंट करते हैं 1 2 तो हाँ। काउंट किया था। नहीं तो काउंट भी 1 क्यों कर रहे हैं? एफ ब्लॉक के आउटर मोस्ट में तो हमेशा 2 ही रहते हैं। 2 ही रहेगा, तो 1 क्यों बोल रहे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो जैसे काउंट करने में आदत नहीं होती है। नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, और इनके आउटर मोस्ट में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे डी में तो 1 या 2 होता है, इलेक्ट्रॉन डी में जंप करा देते हैं, लेकिन यहाँ वाला एफ वाला इलेक्ट्रॉन खुद ही डी में जाता है, एस इलेक्ट्रॉन नहीं जंप करते हैं। क्यों नहीं जंप करते? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि NS और N-2F में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 2 ऑर्बिट थोड़े इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जो भी एक्साइटेशन होता है वो कहाँ होता है? विद इन द शेल होता है। एनर्जी का लेवल बहुत कम होना चाहिए डिफरेंस, तब वो होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कंप्लीट करिए। ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड दे अकर वेरी रेयरली, एंड दे अकर वेरी रेयरली in the earth crust,
very rarely in the earth crust, full stop. So they are also called, rare earth elements. So they are also called rare earth elements. Then note number 2 लिखिए. Note number 2, F block elements are also called inner transition elements, because inner transition को underline करिएगा, inner transition elements, because they form a transition series. Within the transition elements. Within the transition elements. अब जरा पीरियोडिक टेबल को देखिएगा. ये हम लोगों ने किया, देखिए सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम कितने 14 एलिमेंट्स और 57 डी ब्लॉक एलिमेंट हैं. जैसे 10th की बुक में कंसाइज में सेलिना पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इसको लेंथनम को उठा के यहां रख दिया. हाँ, तो अगर लेंथनम को हमने यहां रखा तो लेंथनम किस ब्लॉक का हो गया? एफ ब्लॉक का हो गया. एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो उसी को लेके 15 हो जाता है. अच्छा, अब वो एफ ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, ये डिसाइड कैसे करें? नहीं, कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेंगे. अब वो डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट कर देंगे उसको. ठीक है, लेकिन जैसे 10th में यहाँ पे दिया जो कि गलत है. सीरियम से लेकर के मतलब यहाँ पे 15 नहीं 14 एलिमेंट्स हैं. एक्टिनाइट और लेंथेनाइट दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं. वो कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, सीधी सी बात है. ठीक है, तो सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम है और ये क्या है? थोरियम. दिस इज कॉल्ड थोरियम. थैलियम ये है, Tl बोलते हैं उसको, है ना, Tl ये है. थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम. कहीं कहीं बुक में Lw सिंबल दिया है, तो दोनों एक ही है. Lw, हाँ Lw भी होता है क्योंकि नाउन है, तो Lr भी है और Lw दोनों एक ही एलिमेंट है. हाँ, कुछ एलिमेंट देखिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं. जैसे ये देखिए 101 मेंडेलिवियम. नॉर्मली तो नाम नहीं सुना होता है, मेंडेलीव तो सुना होता है, मेंडेलिवियम नहीं सुना होता है. ठीक है, और फिर ये देखिए ES99 आइंस्टीनियम. आइंस्टीन होता है तो बोलेगा आइंस्टीनियम क्या होता है? आइंस्टीन होता है. नहीं, आइंस्टीनियम इज एन एलिमेंट. कई सारे एलिमेंट देखिए. यहाँ की कहानी बहुत अच्छी है. 101 नाम तो मेंडेलिवियम है, लेकिन इसको मेंडेलीव ने डिस्कवर नहीं किया था. नहीं, ऐसे नहीं दिया था. ये एलिमेंट 106 इसको बोलते हैं सीबॉर्गियम. Sg सीबॉर्गियम. सीबॉर्ग ने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया था. नहीं, वो नहीं बता दिया. मेंडेलीव के ऑनर में उन्होंने उसका नाम मेंडेलीव रखा. तो दिस इज अमेजिंग. हाँ, क्या चीज? 101 पे रखा है, एक पे एक सगुन लगा के रखा है. नहीं, सगुन आपको हंसी मजाक सूझ रही है. मतलब ये
कितनी बड़ी बात है कि डिस्कवरी करके और उसका पूरा क्रेडिट किसी और को दे दिया, क्योंकि वो इतना रिस्पेक्ट करते थे मेंडलीव की, उनके ऑनर में ये नाम रखा गया। जब उन्होंने ये नाम किया है उसके बाद फिर ये एलिमेंट तो उन्होंने डिस्कवर किया ही, 106 बाद में आया, 4 एलिमेंट फिर और डिस्कवर किए उन्होंने, सीबॉर्ग ने ही 4 एलिमेंट और डिस्कवर किए साथ में। लेकिन ये सोच के इन्होंने नाम नहीं रखा था कि हम को एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा, हमें कुछ मिलेगा बदले में, नहीं, पहले ये कर दिया है कि नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी थी कि नॉर्मली तो ऐसा कोई करता नहीं, अपने नाम के लिए तो लोग पता नहीं क्या कर डालते हैं कि नहीं हमारा नाम होना चाहिए, है ना, हमारा नाम होना चाहिए, तो उसी के लिए तो पता लड़ाई झगड़ा होने लगता है। हाँ और क्या, और उन्होंने इनके ऑनर में ये नाम रख दिया मेंडेलिवियम। अच्छा, जिन एलिमेंट्स के साथ में क्रॉस लगा है दे आर नॉट फाउंड इन नेचर, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं और इनकी हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है। आगे के जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, पहली बात तो रेडियो एक्टिव होंगे, नंबर 2 मेटल होंगे, अनस्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस है N/P का रेशियो ज़्यादा है। जब N/P रेशियो 1.5 या 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो रेडियो एक्टिव हो जाता है, न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल, इट विल स्टार्ट एमिटिंग अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करना शुरू करता है, ठीक है। और फिर इसे यही रीज़न है आगे एलिमेंट अब डिस्कवर नहीं हो पा रहे हैं, आगे कुछ कह नहीं सकते, ये तो नेचर है। हाँ 8th पीरियड में, क्योंकि अभी तो पीरियड कंप्लीट है ना, अभी तो 7th पीरियड तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी हाँ देखिए, अभी कुछ साइंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो तो होता क्या है ना, सीइंग इज बिलीविंग। जब लोग फर्स्ट टाइम जब कहा कि हॉर्सलेस कैरेज बना रहे हैं, हॉर्सलेस कैरेज, तो बोले कि ये क्या होता है। अगर डायरेक्टली बोलते कार है ये, क्या कार क्या होता है, तो उन्होंने हेनरी फोर्ड ने तो हॉर्सलेस कैरेज उसका नाम रखा, और उसमें लोगों को बैठाते थे ज़बरदस्ती बुला के और घुमाते थे, जिससे बताएं कि बिना घोड़े के भी चल सकती है गाड़ी। तो पहले हॉर्स से चलती थी गाड़ी, है ना। तो बस ऐसे ही होता है कि शुरुआत तो किसी की, ये सेंटेंस बड़ा अच्छा लगता है, ग्रेटेस्ट ड्रीम्स आर ऑलवेज अनरियलिस्टिक एंड इलॉजिकल। उसपे सिर्फ आप यकीन रखेंगे और कोई यकीन नहीं रखेगा। हाँ, जितने बड़े सपने होते हैं वो हमेशा इलॉजिकल होते हैं, लॉजिक से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। भाई कोई बच्चा है जो 12th में फेल हो गया, वो कहे हमको IAS बनना है, कितने लोग मानेंगे, लेकिन कोई नहीं मानेंगे, पेरेंट भी नहीं, हाँ खुद के पेरेंट नहीं मानेंगे, पेरेंट तो खुद के होते ही हैं दूसरे के पेरेंट थोड़ी ना होते हैं है ना, को खुद के पेरेंट नहीं मानेंगे, सही कह रहे हैं। और जब भी आपको टाइम मिलेगा तो YouTube पे वीडियो है 12th फेल, मूवी है ये, हैं। अच्छा, सीरीज तो अब बनी है, सीरीज अब बनी है, और ये मनोज शर्मा उनका नाम है, मनोज शर्मा उनका नाम है। वो 11th में फेल हो गए, 12th में भी फेल हो गए। और क्यों फेल हो गए? क्योंकि 11th में बढ़िया सेटिंग थी उनकी, पैसा दे के छाप देते थे। और 12th में क्या हुआ, नया SDM आ गया कॉलेज में,
नहीं, नया एसडीएम आया तो उसको पता लगा कि यहाँ पे तो पूरा मास कॉपी होता है, तो उसने कहा कैसे ऐसा होगा, चलो देखते हैं। और बैठ गया उसके बाद फिर, है ना, कहा कि देखते हैं कैसे कोई नकल कर लेता है। अब पता लगा पूरी फोर्स लेकर के इसको ले बैठा हुआ है। लेकिन अब देखिए क्या चेंजेस कहाँ पर हुए कि ये जो मनोज कुमार शर्मा थे, अब ये बार बार टीचर को इशारा करें कि लाई देर हो रही, कैसे लिखेंगे, इतना टाइम हो रहा है। कहीं नहीं, आज नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं पाएगा, पैसा दिया हमने। कि नहीं पैसा नहीं, वो एसडीएम साहब आ गए कि एसडीएम क्या होता है। अच्छा, पहले इनका सपना था कि हम प्रिंसिपल बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का जलवा होता है, सुबह सुबह देखते सारे टीचर आकर के सब सलाम करते हैं उनको, है ना। लेकिन उस दिन कहे कि हमने देखा कि प्रिंसिपल से बड़ा भी कुछ होता है। 12th तक उसको ये नहीं पता था कि आईएएस पीसीएस क्या होता है। तो देखा तो प्रिंसिपल साहब ऐसे खड़े थे एसडीएम के सामने, तो नकल तो नहीं हो पाई, फेल भी हो गए, लेकिन नए सपने ने जन्म ले लिया कि हमको तो यही बनना है, हमको तो एसडीएम बनना है ना। और बस उसके बाद उस साल हो गया, फिर अगले साल पढ़ाई करके 12th पास किया। ठीक है, ये आप देखिएगा इस वीडियो को, मतलब ये दो बहुत ही इंस्पायरिंग आपको लगेगा कि आपके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास्ट से कोई फर्क नहीं। नाम ही उसका वीडियो का 12th फेल मनोज शर्मा है कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या किया, फिर दिल्ली चले गए पढ़ाई करने के लिए। दिल्ली जाने के बाद फिर क्या किया, अब पैसा वैसा तो था नहीं, तो ये होगा किसी ने कहा कि तुम जा कर के कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कि कोचिंग पैसा नहीं है। तो अब खैर जा कर के बात करो, हो सकता है कंसेशन कर दें। तो दृष्टि कोचिंग में पहुंच गए, वहाँ जाके कहे साहब हमको जो है आईएएस बनना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। क्या पैसा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम क्या आता है तुमको, मतलब। तो कहे कि हम हिंदी लिख सकते हैं। क्या ठीक है, कुछ लिख करके ले आओ। तो लिख के ले आए तो उनको बहुत पसंद आया। तो जब पसंद आया तो फिर कंसेशन कर दी, 80,000 रुपये माफ़ कर दिए उनके। अब पढ़ाई चालू हो गई। अच्छा, रहने के लिए क्या जुगाड़ किया, एक लाइब्रेरी में रहने का जुगाड़, एक मतलब लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करते थे, वहीं रहते भी थे। तो कहे कि बहुत बढ़िया हो गया, एक तो 300 रुपया भी मिलता था रहने के लिए, और किताबें फ्री हो गई, लाइब्रेरी में थे तो किताबें खूब पढ़ने को मिलती थी, और प्लस जो गेस्ट वगैरह आते थे खाना बच जाता था, तो मेरे खाने का जुगाड़ भी हो जाता था। अच्छा हैं, हाँ गेस्ट जो आते थे। और फिर और क्या किया, थोड़ा अब खर्च बर्च कैसे चले और पैसा कैसे, तो बगल में बताया कि तो बड़े लोग थे, उनके यहाँ कुत्ता टहलाने के लिए जगह खाली थी। तो मैं जो है 500 रुपया वो देने को तैयार थे, वो एक कुत्ता सुबह टहलाना था। तो हाँ कुत्ता टहलाना है सुबह सुबह, 500 रुपया महीना, 500 रुपया महीना है। क्या चाहिए, नहीं समझे क्या कह रहे हैं। नहीं तो इंसान बन के टहलाना है। नहीं आपने स्टोरी नहीं सुनी, आपने क्या बात चल रही थी वो आपने ध्यान नहीं दिया। मनोज कुमार शर्मा की स्टोरी सुना रहे थे, कुत्ता नहीं टहलाना था। हैं, हाँ फिर से बोले। नहीं, एक बुक है मेरे पास रखी है, ये बुक पे ही मूवी बनी है। ठीक है, बुक पे ही मूवी बनी हुई है, तो बुक में ही स्टोरी, हम ये बुक की स्टोरी सुना रहे हैं, हम अपने मन से स्टोरी नहीं बना रहे हैं, ये रियल स्टोरी है। हाँ तो सीरीज़ में तो जानते मिर्च मसाला लगाते हैं थोड़ा बहुत, हैं थोड़ा सा उसमें तड़का लगाएंगे ना तो थोड़ा मज़ा आएगी, और बहुत सारी चीज़ स्टोरी से हटा भी देंगे। अब मेन खाली पॉइंट ये था कि मतलब ऐसे तैसे चलते रहे, और फिर मतलब जब कोचिंग में एग्ज़ाम होता था तो टॉप करते थे वो, जब टॉप करते थे तो लड़कियों की निगाह में चढ़ने लगे, तो कई लड़कियां आगे पीछे नाचने लगी, और बोले कि फिर एक के पीछे हम नाचने लगे। फिर थोड़ा बात आगे बढ़ने लगी, अब फिर जब थोड़ा बात आगे बढ़ने लगी फिर नंबर कम आने लगा। फिर जब नंबर कम आने लगा तो दोनों ने डिसाइड किया कि यार ये तो बात गलत है, हम लोग पढ़ने के लिए आए थे, अब थोड़ा हम लोग कंट्रोल करते हैं, बातचीत थोड़ा कम करते हैं। फिर दोनों पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम वगैरह देते थे, और जब जिस दिन इसका रिज़ल्ट निकला आईएएस का, तो जो वहाँ का जो वो था मतलब
कांस्टेबल था जो इनको भगाता था रोज कि तुम लोग कोई काम धंधा नहीं, यहाँ बैठे रहते हो, जाओ यहाँ से। वही बैठे रहते थे, लोग बात करते रहते थे। तो उस दिन उसने टॉन्ट किया कि क्या हुआ रिजल्ट का, तो बोलता हम आईपीएस ऑफिसर हो गए। अरे वाह रे, और जय हिंद सर जय हिंद किया उसने, और इसने उनको गले लगा दिया। वो रो पड़ा, कहा कि कांस्टेबल अभी तक किसी आईपीएस ऑफिसर ने हमको गले नहीं लगाया था। तो मतलब अब उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब कहने का ये है कि किसी के पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कब किसका दिमाग फिर गया और उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और ये तो एग्जाम्पल है, और हस्बैंड वाइफ दोनों ने किया, दोनों ने क्वालिफाई किया, ठीक है। तो उसी पर ये मूवी बनी हुई है, ठीक है। कभी नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं, सब बदलता रहता है, बदलता रहता है ना। जिसके किसके दिमाग में क्या जुनून आ गया। द स्टोरीज तो इसलिए हम कहते हैं कि रोज़ एक स्टोरी पढ़ा करिए, रोज़ स्टोरी एक पढ़ा करिए, और कोई कोई मोटिवेशनल स्टोरी किसी भी फील्ड की हो, सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक है। देयर इज़ अ बुक शून्य से शिखर, ये नाम लिख लीजिए, जब भी टाइम मिलेगा तो आप देखिएगा। शून्य से शिखर हिंदी में है ये। शून्य से शिखर समझ सकते हैं टाइटल, शून्य से शिखर। हाँ, प्रकाश बियाड़ी राइटर का नाम है, शून्य से शिखर। इस किताब की खास बात क्या है, हम धीरूभाई अंबानी की ऑटोग्राफी ढूंढ रहे थे। ये भी कहानी सुन लीजिए 2 मिनट की। धीरूभाई अंबानी की ऑटोग्राफी ढूंढ रहे थे हम, तो हम दुकानों पे जाते थे, बुक शॉप पे, कि भाई हमको ऑटोग्राफी चाहिए धीरूभाई अंबानी की। नहीं, कोई ऐसी कोई किताब नहीं आती है। तो मतलब कम से कम 10-15 बुक शॉप पे हम थोड़े थोड़े दिन के बाद ट्राई करते थे, यार ऐसे कैसे होगा, कोई तो किताब होनी चाहिए, कोई तो किताब होनी चाहिए। तो करते 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 काफ़ी दिन हो गया, मतलब 2-4-6 महीने हो गए। फिर A.H. विलर एक है, सिविल लाइंस में है, A.H. विलर, कामधेनु के बगल में अंदर बुक की दुकान है। तो वहाँ पर हम गए, तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक शून्य से शिखर है, उसमें है उनकी स्टोरी। और मैं इतना हैप्पी हो गया। अब देखिए क्या होता है, मैं एक ढूंढ रहा था, हमको 35 मिल गई। शून्य से शिखर में 35 स्टोरीज हैं ऐसी, और वो कैसी स्टोरी हैं जिन्होंने ज़ीरो से ही शुरू किया था। भाई धीरूभाई अंबानी का कोई फैमिली बैकग्राउंड था बिजनेस का क्या, कुछ ज़ीरो था। इसलिए इस किताब में शून्य से शिखर वालों का ही नाम रखा गया। इसी में एयरटेल के मालिक का नाम कोई बता सकता है? एयरटेल के मालिक का नाम नहीं पता, खाली एयरटेल पता है बस, है ना। हाँ, अब कोई वेब सीरीज नहीं आई उसका नाम पता रहेगा, है ना। तो जिससे कोई मतलब नहीं है वो पता है। अब ये क्यों नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में आदत नहीं है, जानकारी नहीं है। इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल, सुनील मित्तल ही ऐसे, भारती एयरटेल तभी नाम है उसका, भारती एयरटेल है ना। पहला इनका बिजनेस था साइकिल के पंचर की दुकान, यहाँ से एयरटेल शुरू हुआ है। साइकिल के पंचर की दुकान, कितना बड़ा बिजनेस होगा। साइकिल के पंचर की दुकान यहाँ से शुरू हुआ है ना। मतलब उसमें इसी तरह की स्टोरीज आपको दिखाई पड़ेंगी। उसमें बहुत सारा इन्फोसिस के बारे में दिया है। कौन है ये इन्फोसिस का मालिक? नारायण मूर्ति, KR नारायण मूर्ति, है ना। इनको आप देखेंगे। फिर आप शिव नादर, ये नाम सुना है? शिव नादर, HCL कंप्यूटर्स, ये सारे आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो आपको इंस्पायर करेगा, आपको लगेगा हम भी कर सकते हैं, क्योंकि सब एकदम ज़ीरो से शुरू हुआ है, एकदम ज़ीरो से शुरू हुआ है। हाँ, ये होगा किसी से राय नहीं लिया इन्होंने। अगर आप राय लिए तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे आप, क्योंकि लोग बहुत सारे राय बहादुर बाहर टहल रहे हैं, वो आपको राय दे देंगे, फ्री में राय दे देंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो जिन एलिमेंट पे X लगा हुआ है, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। और उसके बाद ये जो एलिमेंट है 100 के बाद के जो एलिमेंट हैं,
100 के बाद के जो एलिमेंट है इन्हीं को हम लोग हैवी एलिमेंट कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली नॉट फाउंड इन नेचर, और इन्हीं एलिमेंट को आर्टिफिशियली बनाया जाता है। हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए आगे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए जरा, फिर अगली हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, inner transition elements. Then write a sentence, F block elements have been classified, F block elements have been classified into two series, have been classified into two series, classified into two series called, फिर अगले स्टेप पे नंबर 1 लेंथेनाइट सीरीज, नंबर 1 लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज ब्रैकेट में 4F सीरीज, इसी को बोलेंगे 4F सीरीज। एंड देन नंबर 2 एक्टिनाइट सीरीज, actinide series also called 5F series, 5F series। जैसे कल हम लोगों ने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किया था, उसी तरह से यहां पर एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस ऑर्बिटल की वजह से होता है? 4F की वजह से होता है, और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन 5F की वजह से होता है। अब देखिए, अगर आप रीडिंग करके आए हो 4F 5F किस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है? दोनों का पुअर है, दोनों का पुअर होता है। हाँ, वो क्वेश्चन है मेरा। हाँ, 4F का पढ़ के आए हैं कि नहीं? अच्छा, किसकी लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में से साइज किसकी बड़ी है? 5F की, हाँ, इसकी बड़ी साइज है, इसकी बड़ी साइज है। तो इसका मतलब कि 5F का शील्डिंग इफेक्ट, हाँ, है ना। तो ये इसी से रिलेटेड अभी कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे चल करके। ठीक है, फिर अब एक एक करके स्टडी करते हैं। फिर अगली हेडिंग करिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स। अगला टॉपिक करिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी, देयर आर 12 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जो हम लोगों ने किया था वही रिपीट कर दीजिए। NH2 N-2 F 1 to 7, then comma 9 to 14, again comma N-1 D 0,1, D 0,1। अब जरा वो वाला पॉइंट रिकॉल करिए, D में कब 0 होगा, कब 1 होगा? F1 पे F15 पे F18, 1,815। हाँ, जब हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर F ऑर्बिटल में 1 और 8 और 15 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठा के हम D में डालेंगे, और बाकी तब हम F में डालते हैं। ऐसे करते हैं। नीचे लिखिए नोट, इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F block elements,
in the configuration of f block elements, comma, one electron is filled in n-1 d orbital, filled in n-1 d orbital when there are 1, 8 or 15 electrons. 1, 8 or 15 electrons in F subcell, full stop. Otherwise all the electrons are filled in f orbitals, Then write example. Number 1, 57 La. 57 La. कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 6s2 5d1. अब जरा देखिएगा, स्टॉप राइटिंग। 6s के बाद क्या आता है? 4f आता है, 4f। तो कायदे से ये इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोगों ने ये बात किया था कि f में अगर 1, 8 और 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन हम d में डालते हैं, तो इसलिए 5d1 हो गया, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 6s2 4f0 5d1। तो अभी जैसे हम लोग करके दिखा रहे थे, लेंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आगे ये भी कंप्लीट करिए। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 6s2 5d1 और 6s2 4f0 5d1, फुल स्टॉप। आगे लिखिए इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, it is a D block element, not F block element, तो जो 10th की बुक में दिया है वो गलत है ना। लेंथनम को कहाँ पे दे दिया? नीचे उठा के दे दिया, तो इसको इंक्लूड करेंगे तो 15 एलिमेंट हो जाएंगे, और जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल करिए 58 Ce सीरियम, 58 Ce। अब जरा देखिए, ये तो F में जाएगा, तो लिखिए 6s2 4f2। फिर थर्ड एग्जाम्पल लिखिए 64 गैडोलियम Gd। हाँ, वो तो अंडरस्टूड रहेगा, मतलब मेन हमको ये दिखाना है कि इट इज़ अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट में एफ में गया। फिर गैडोलियम का कर दीजिए 6s2। अब देखिए 4f8 आना चाहिए था, लेकिन 8 पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो हो गया 6s2 4f7 5d1। ठीक है, सोच के देखिए, बहुत लॉजिकल है। वन 815 पे इसलिए हो रहा है कि एफ ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड करने के लिए। हाँ, जैसे एक है तो इलेक्ट्रॉन हटा के डी में डाल दिया, तो डी की स्टेबिलिटी हो गई। हाँ, उसकी वजह से किया है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 7 हो गए, तो ये हाफ फिल्ड हो गया।
15 इलेक्ट्रॉन थे तो एक हटा दिया 14 हो गया, फुल फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड बनाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल और लिखिए, 71 Lu ल्यूटेटियम, 71 ल्यूटेटियम, ये कौन, हाँ Lu, 6s2 के बाद देखिए 15 जा रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन डी में फिर डाला हम लोगों ने, तो ये हो गया 4f14 5d1, 5d1 5d1, ठीक है। अब आप रिलेट कर लेंगे, सब जगह रिलेट कर लेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। 71 किस ब्लॉक का एलिमेंट है? नहीं, अभी ये देखिए ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया ना, ब्रैकेट में लिखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि 71 एफ ब्लॉक एलिमेंट है और 72 डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये कैसे हो गया? मतलब आगे का एलिमेंट तो उसी ब्लॉक में होना चाहिए ना लेकिन वो डी में चला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। इसको भी कर दीजिए कॉपी में। 72 HF हैफनियम कहते हैं, हैफनियम। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है वो 6s2 4f14 5d2 ये ग्रुप 2 में चला जा रहा है ना, है। तो ग्रुप 2 में चला, ग्रुप 2 क्यों? 2 कह रहा हूँ, अब ग्रुप 4 में जा रहे हैं। नहीं, जितने भी लेंथनाइड एक्टिनाइड हैं वो थर्ड ग्रुप में ही हैं। लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच ग्रुप? थर्ड ग्रुप से लिया गया। ये चला जा रहा है उस वाले ग्रुप में, फोर्थ में कैसे जाएगा? 5d2 है ना, हाँ, 5d1 यानी थर्ड ग्रुप, 5d2 यानी सेकंड। ऐसे नहीं जाता है। लेंथनाइड एक्टिनाइड्स को एक ही जगह से निकाला गया है, मतलब थर्ड ग्रुप से ही निकाला गया है, फोर्थ ग्रुप में नहीं जाता है ये एलिमेंट, हैफनियम तो नहीं है, हैं? ये तो डी ब्लॉक है। अच्छा हाँ, ठीक कह रहे हैं। हाँ, हम गलत बोल गए, हमको लगा कि उसकी बात हो रही है। हाँ, ये बगल में चला जाएगा, ये फोर्थ में जाएगा, हाँ ये अगले ग्रुप में चला जाएगा, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखिए इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 2, फिजिकल स्टेट। नंबर 2 राइट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट right, lanthanides are silvery white metals. Lanthanides are silvery white metals, silvery white metals having low tensile strength, having low tensile strength, having low tensile strength, but they are good conductor, but they are good conductor of electricity, good conductor of electricity। ये क्या पावर बैंक लगा है क्या? ये तार उधर गया है, हाँ, और वो तार उधर गया, तो ये क्या है मतलब? अच्छा लगाते तो ऐसे चार्ज होने लगेगा। लैपटॉप से भी हो जाता है। नहीं, लैपटॉप से तो पता था लेकिन ये नहीं पता था। अच्छा, तो एक बैटरी दूसरे में ट्रांसफर होने लगेगी चलिए, तो मोबाइल ही ऐसा खरीदते हैं 6-7 हज़ार mAh की बैटरी होती है, जनरेट ही खत्म हो जाता है। हाँ, अब धीरे धीरे आने लगा है, अब तो धीरे धीरे करके आ रहा है। चलिए, फुल स्टॉप। देयर हार्डनेस इंक्रीजेज, देयर हार्डनेस इंक्रीजेज
hardness increases with the increase in atomic number. With the increase in atomic number. Atomic number. Then write note 62 sm. नाम क्या प्रोनाउंस करेंगे? SM तो सिंबल है उसका, ये प्रोनाउंस करिए, हैं सेमेरियम. सेमेरियम एक्सेप्शनली हार्ड लाइक स्टील. एक्सेप्शनली मतलब जैसे नॉर्मली मेटल सॉफ्ट होते हैं ना, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्टील की तरह से हार्ड है. हाँ, एक्सेप्शनली हार्ड लाइक स्टील. फिर अगला पॉइंट करिए नंबर 3, डेंसिटी. डेंसिटी, राइट. लैंथेनाइड्स हैव हाई डेंसिटीज. हैव हाई डेंसिटीज क्योंकि साइज कम हो जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो डेंसिटी बढ़ जाती है. हैव हाई डेंसिटीज ranging between 6.7 to 9.7 gram per cc. Gram per cc. Full stop. Their densities in general. Their densities in general increase with the increase in atomic number. With the increase in atomic number. ऐसा क्यों हो रहा होगा? एटॉमिक नंबर के बढ़ने से डेंसिटी कैसे बढ़ रही होगी? साइज कम होती जा रही है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में, जबकि साइज में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है, कम होता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती जाती है. ठीक है. फिर अगला करिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नंबर 4. Lanthanides have fairly high melting point. Fairly high melting point ranging between 1000 K to 1200 K. 1000 K to 1200 K. लेकिन SM का बहुत ज़्यादा हो गया, बट 62 SM melts. 62 SM melts at 1623 K. 1623 K. 1623 K. फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी करिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज. नंबर 5 राइट. आयनाइजेशन एंथैल्पीज. Ionization enthalpies. Then explanation, right? The first ionization enthalpies. The first ionization enthalpies are fairly low. Are fairly low. Fairly low. Bracket में around 600 kJ mole inverse. Around 600 kJ. Around 600 kJ mole inverse. While that of scandium 21Sc. While that of scandium. That of scandium. स्कैंडियम कहाँ पे है? तो ब्रैकेट में बता दिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज.
first transition series bracket close is 631 kJ mole inverse, 631 kJ mole inverse। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम है, F की कि D की? F की कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी F की कम है, D की ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 6, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर IP लो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। लिखिए लेंथेनाइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेंथेनाइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, आयनाइजेशन एंथैल्पीज। फिर अगली प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, यहीं पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जहां जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक है शीट में हमने उसको बोल्ड किया हुआ है, जहां जहां भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोल्ड किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखिए Ln+3 कॉमा Ln+2, Ln मतलब लेंथेनाइड, कॉमा Ln4+, Ln4+। नाउ स्टॉप राइटिंग। अब जरा देखिए, एक तो क्वेश्चन यही है, स्टेट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपसे पूछ लिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन देखिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन, लेंथेनाइड्स एग्जिबिट अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को कंपेयर करें तो किसकी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है? एक्टिनाइड्स की ज़्यादा है, एक्टिनाइड्स की ज़्यादा है। उसका रीज़न आता है, अभी यही तो कहा है कि लेंथेनाइड्स एग्जिबिट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन 4f and 5d सबसेल इज लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता, तो लेंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम है एज कंपेयर टू एक्टिनाइड्स। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सप्लेनेशन लिखिए। पहले ये क्वेश्चन ही कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स, नंबर 2 एक्टिनाइड्स, दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो ऐसे करते हैं, लेंथेनाइड के आगे लिखिए +3 और ब्रैकेट में लिखिए +2 +3 +4, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन कॉमन +3 होती है। एक्टिनाइड के आगे +3, ये कॉमन हो गई +3, और ब्रैकेट में +2 +3 +4 +5 +6 +7, 2 से लेके 7 तक। तो एक्टिनाइड की ज़्यादा है, एक्टिनाइड की काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पहले चेंज करके एक्सप्लेनेशन लिखिए, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, the most common oxidation state of lanthanides is +3 ब्रैकेट में Ln3+, ऐसे लिखा जाता है Ln3+, फुल स्टॉप,
although a few lanthanides also exhibit oxidation states of plus 2 and plus 4 plus 2 and plus 4 but plus 3 is the most stable. Plus 3 is the most stable oxidation state for all lanthanides. Then para-change plus 2 plus 3 and plus 4 oxidation states of lanthanides can be explained on the basis of fact that M2 plus M3 plus and M4 plus ions, M का मतलब metal, lanthanide metals, M4 plus ions attain 4F0, 4F7 and 4F14 configurations respectively. Which are stable configurations. तो अब तो रीजन भी आप रिलेट कर लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल लिखे नंबर 1, 57 La and 58 Ce attain 4F0 configuration when they are in plus 3 and plus 4 oxidation states respectively. Plus 3 and plus 4 oxidation states respectively. फिर अगली लाइन में ऐसे लिखिए, राइट, La3 plus is equal to 4F0 और फिर Ce3 plus is equal to 4F0. हाँ, हाँ 4 plus, सॉरी, C4 plus 4F0. Then write note. In the note write lanthanides ब्रैकेट में Ln, lanthanides को शॉर्ट में Ln लिखा जाता है. Lanthanides exhibit a limited number of
a limited number of oxidation states. Limited number of oxidation states because the energy gap between 4F and 5D subcells, 4F and 5D subcells is large. फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इस पे भी। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करेगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ M3+ आयंस। हाँ डी ब्लॉक हम लोग एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई अलग अलग पढ़े थे। हाँ, यहाँ पे एक ही में कर दिया। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ M3+ आयंस और ब्रैकेट में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। द राइट एक्सप्लेनेशन इन lanthanides moving from Ce to Lu, moving from Ce to Lu, लेंथेनाइट का पहला एलिमेंट कौन सा है? नहीं, अभी जो लिखा हम लोगों ने यही है। हाँ नहीं, सीरियम से लेके Lu, ल्यूटेटियम कहते हैं 71, मतलब ये नीचे जो सीरीज हम लोगों ने अलग से बनाई है 14 एलिमेंट, यही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। Ce to Lu एंड फ्रॉम Ce3+ to Lu3+। हाँ, एक्सप्लेनेशन था इन लेंथेनाइड्स मूविंग फ्रॉम Ce to Lu, सीरियम टू ल्यूटेटियम, and from C3+ to Lu3+, there is a steady decrease, there is a steady decrease, there is a steady decrease। steady decrease के ब्रैकेट में लिखिए decrease is very small, decrease is very small, ब्रैकेट क्लोज। तो सेंटेंस हमारा हो गया देयर इज अ स्टडी डिक्रीज इन द वैल्यूज, देयर इज अ स्टडी डिक्रीज इन द वैल्यूज of their atomic and ionic radii, atomic and ionic radii। फिर अगले स्टेप पे एग्जाम्पल, मूविंग फ्रॉम Ce to Lu, मूविंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, the atomic radii decreases, atomic radii decreases from 165 picometer, from 165 picometer to 156 picometer, 156 picometer, full stop। Similarly, moving from Ce3+ to Lu3+,
atomic radii decreases, atomic radii decreases from 103 picometer, 103, from 103 picometer to 85 picometer, 85 picometer, 85 picometer, full stop. This type of steady decrease, this type of steady decrease in atomic and ionic radii, atomic and ionic radii is called lengthenide contraction, is called lengthenide contraction, lengthenide contraction. फिर अगली हेडिंग करेगा कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हेडिंग करी कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉज तो यही है, ब्रैकेट में लिखिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f electrons, poor shielding effect of 4f electrons, 4f electrons. Then write explanation. When we move from Ce to Lu, when we move from cerium to lutetium in the lanthanide series, in the lanthanide series, comma, the nuclear charge increases, the nuclear charge increases with atomic number, increases with atomic number, and the differentiating electron is added, differentiating electron is added in the inner 4f orbital, inner 4f orbital, 4f orbital, which have poor shielding effect, which have poor shielding effect, poor shielding effect. फिर अगली हेडिंग करिए, अभी उसी में चल रहा है, मतलब ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के अंदर ही चल रहा है। ये क्वेश्चंस बनेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक मिलेगा आपको, उसके बाद फिर कॉज पूछेगा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, 4 कॉन्सिक्वेंसेस पे क्वेश्चन मिलेगा। हेडिंग करी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला कॉन्सिक्वेंस लिखिए, एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हेडिंग करके पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए।
इनको पहले लोकेट करने की कोशिश करिए, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ पे है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ पे है। हाँ फोर्थ पीरियड में फिफ्थ पीरियड में सेकेंड, हाँ, थर्ड हो गई सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स पीरियड में है। मतलब देखिए पीरियड टेबल में दिखाते हैं, ये जो सिक्स पीरियड है, सिक्स पीरियड है, यहाँ मतलब जैसे डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होगा फोर्थ पीरियड से, और ये 3D सीरीज है, 4 इसके बाद 3D जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3D आएगा, ये 4D आया, 5D हो गया, 6D हो गया। 6D हम लोग को करना नहीं है, और 6D इनकम्प्लीट भी है, 6D इनकम्प्लीट भी है। तो हमने जो आपसे कहा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इसको ऐसे रट लीजिए सिल्वर से। हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया था, सिल्वर एंड गोल्ड किसकी साइज ज़्यादा है, गोल्ड सिल्वर दोनों की बराबर है वैसा 144। तभी तो क्वेश्चन बनता है ना, तभी तो क्वेश्चन ही बनता है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, है। हाँ डेंसिटी उल्टा है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा, गोल्ड की ज़्यादा, थैंक यू, गोल्ड की ज़्यादा है डेंसिटी, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड की साइज ऑलमोस्ट सेम है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन गोल्ड की डेंसिटी सिल्वर से डबल है। क्यों ऐसा हो रहा है, मास बढ़ गया और वॉल्यूम भी कम हो गया। वॉल्यूम क्यों कम हो गया, तो बोलेंगे लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्योंकि यहीं पर 6 पीरियड में आके 4f का इन्वॉल्वमेंट होता है, 6s के बाद 4f आता है, एंड 4f ऑर्बिटल है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसकी वजह से ये आता है। तो अब नोट करिए, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, राइट। इन जनरल atomic radii of atomic radii increase, in general atomic radii increase down the group, अगले स्टेप में एग्जाम्पल, moving down in group 3, atomic radii increase from scandium Sc to La, Sc to La। यहाँ देखिएगा, सामने देखिएगा, ये लिखा हमने 162 है, 180 है, 187, नीचे आ रहे हैं, साइज तो नॉर्मली बढ़ती ही है, ये तो कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करिए, दैट इज 162 पिकोमीटर टू 187 पिकोमीटर, 187 पिकोमीटर। इतना पोर्शन ऐसे ही ड्रॉ करिए, लिखिए फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम, फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम 162 पिकोमीटर, फिर सेकेंड सीरीज, ये कौन सा एलिमेंट है, वाई, इट्रियम 180 पिकोमीटर। फिर थर्ड सीरीज पे आइए, La 187 पिकोमीटर, 187 पिकोमीटर। फिर पैरा चेंज करिए, राइट। thus the atomic radii of second transition series, atomic radii of second transition series elements
second transition series elements should be smaller than the third transition series in the same group full stop. But this trend disappears in all the subsequent groups after group 3 due to lengthened contraction and the atomic radii of elements of second and third transition series are found to be almost the same एग्जाम्पल में खाली ये दिखाएंगे हम, ये 4 एलिमेंट कॉपी में एग्जाम्पल में दिखाइए। तो लिखिए सेकेंड सीरीज और यहां लिखिए ग्रुप 6। और ग्रुप 11 सेकेंड सीरीज खाली दिखाइए और फिर यहां पे ग्रुप 6 में 42 मोलिब्डेनम दिखाइए 139 पिकोमीटर। और फिर अगली लाइन में थर्ड सीरीज 6 ग्रुप में ही नीचे 74 टंगस्टन W अगेन 39। दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ये होता कहाँ है? सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसी में आएगा ना, थर्ड सीरीज में। फिर दूसरा एग्जांपल इसी का आगे ग्रुप 11 में दिखाइए 47 सिल्वर 144 और उसी के नीचे 79 गोल्ड 144 है ना। इसी साइज से हम लोग डेंसिटी भी कर लेंगे। फिर सेकेंड कॉन्सिक्वेंस करिए, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स नो स्टॉप राइटिंग। देखिए जरा थोड़ा सा रिलेट करिए, मेटल्स की साइज बड़ी होती कि छोटी होती है? बड़ी होती है। मेटल्स की साइज बड़ी होती है, नॉन मेटल साइज छोटी होती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोगों को करते हैं कि हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह क्यों बिहेव करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों ज़्यादा है? HCl कोवेलेंट है कि नहीं? इसका मतलब कि हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, पॉजिटिव नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स।
तो क्लोरीन तो नॉन मेटल होता ही है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, इसलिए तो हाइड्रोजन HCl को पोलर कोवलेंट कहा जाता है। इट इज़ पोलर कोवलेंट बट कोवलेंट। तो कोवलेंट का मतलब ही होगा कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल क्यों है? बिकॉज ऑफ साइज। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए SnCl2 SnCl4, Sn तो मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, SnCl2 हो गया SnCl4, ये दोनों जो क्लोराइड है स्टेनस क्वाइड स्टैनिक क्लोराइड, इनको आयनिक होना चाहिए कि कोवलेंट? आयनिक होना चाहिए। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेटल नॉन मेटल जो बॉन्ड है तो आयनिक होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक आयनिक एक कोवलेंट है कि क्या देख रहे हैं? हाँ, यहाँ पे रिलेटिव लगाते तो फिर गड़बड़ हो जाता। पहले मैंने सोचा था कि लगा दें यहाँ पे, लेकिन हमने कहा जब रिलेटिव का टेस्ट होगा 11th में तो उसी सब छाप देंगे बच्चे, तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए हमने प्रायोरिटी लगाई नहीं तो सोचा था कि एक जगह पे प्रायोरिटी लगा दें, देखने में अच्छा लगेगा, यूज़फुल हो जाता। लेकिन ऊपर लगेगा कैसे? यहाँ सामने लग सकती थी पर सामने ये आगे नहीं, सामने तो ये कोटेशन हमको बहुत अच्छी लगती है। अभी मतलब एक बच्चा है 2007 है, हाँ, एक SSC का पास आउट 2007 के आसपास का है, 7 या 9, मतलब काफ़ी दिन हो गया, तब तो 20 बच्चे वाले से हो गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं सब। तो अभी जैसे न्यू ईयर पे उसने विश किया तो मैंने उसकी DP पे देखा तो यही कोटेशन लगी हुई है, नो वन राइजेस सडनली इन द वर्ल्ड नॉट इवन द सन। तो सोचिए पुराना पास आउट बच्चा है, उसको ये इम्पैक्ट किया ना। और ये हमको बहुत अच्छी ली थी कोटेशन कि यार क्यों परेशान हो रहे हो, सूरज को उगने में भी वक्त लगता है, इतनी जल्दी जल्दी तो मैगी बनती है बस, परेशान नहीं बनती है, उसमें भी टाइम लगता है, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ABCD लिखने में 1 साल लगा था, ये भूल जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो छोड़ देते हैं तुरंत। बहुत सारे लोग हैं जैसे स्कूटी या बाइक चलाना शुरू किया, 1-2 बार गिर गए, फिर ज़िंदगी में नहीं चलाते वो। नहीं, उनके दिमाग में डर हो जाता है, उनके दिमाग में फोबिया, और कहीं गलती से कार शुरू किए और ठोक दिएगा, है ना। 10th, हाँ और क्या, क्लास 10th में पापा की स्कूटर मैंने चोरी से निकाली, पापा गए थे ऑफिस, तब विजय सुपर होती थी, विजय सुपर का नाम सुना है? हाँ, ऐसे कोई कंपनी था, तो नहीं चेतक नहीं, चेतक तो बजाज वालों की थी, मतलब उस समय स्कूटर मतलब बहुत बड़ी बात थी। नहीं, वेस्पा भी उसी तरह के थे, अब एग्जैक्ट नहीं याद है, बस खाली कहानी सुन लीजिए, मज़ेदार है वो। क्लास 10th पे था तो पापा ऑफिस गए और मैं चोरी से लेके निकला, और जब लेके निकला तो सामने एक तांगा समझते हैं, तांगा हॉर्स लगा रहता है जिसमें, तो पहले तांगे चलते थे ना, तो हाँ, तो वो जैसे सामने आया तो मैं थोड़ा पैनिक कर गया, एक्सीलेटर कम होने की बजाय बढ़ गया, एक्सीलेटर जाके धड़ से लगा, घोड़ा अलग मैं अलग। उसको भी समझ में नहीं आएगी यार ये हमसे बड़ा घोड़ा कहाँ गया सड़क पे। है हाँ, अब दिक्कत क्या है, हम अपनी चोट नहीं देख रहे हैं, नाखून उखड़ गया मेरा, नहीं, स्कूटर को देख रहे हैं, और उसकी हेडलाइट टूट गई, अब मेरी हालत ख़राब, अब उसके बाद फिर दोस्तों जानते हैं, दोस्ती तो होते हैं उस समय, फिर हाँ पैसा जुगाड़ किया गया, लेकिन दुकान पे जब गए तो उसने कहा कि आपको स्कूटर छोड़नी पड़ेगी। अरे उनके दिमाग ख़राब है, स्कूटर अभी पापा आ रहे होंगे ऑफिस से, छोड़नी पड़ेगी।
तो फिर वो कहा नहीं, इसको लगा के कुछ सूखना उखने वाला चक्कर था कि कम से कम लगा के, पहले वो टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, लगा के इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर अब नहीं हुआ तो मजबूरी में ला करके उसको ला करके खड़ी कर दिया मैंने। अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं अब तो कोई ऑप्शन नहीं था। फिर आ करके वो जब आए वापस मैं सो गया यही बचने का तरीका था और क्या था। तो आ करके नहीं, फिर मम्मी से अपना खूब डांटे हमको, है ना। और हमको गुस्सा लग रही, एक बार ये नहीं पूछ रहे हैं कि उसको चोट तो नहीं लगी, हमको ये गुस्सा लग रही है। मतलब इनको स्कूटर इतनी प्यारी लग रही है, मेरी कोई चिंता ही नहीं है, और जबकि मेरा नाखून उखड़ा है ना। नहीं उसके बाद से मैंने अंदर अंदर ये डिसाइड किया कि अब स्कूटर को छुएंगे नहीं, इस जन्म में नहीं छुएंगे, अब अपनी स्कूटर करेंगे। लेकिन वो जिद मैंने कायम रखा, उस जिद ने मेरे को यहाँ ला के खड़ा कर दिया। नहीं बुलेट नहीं, सबसे पहले तो सेकेंड हैंड स्कूटर ही खरीदी थी सबसे पहले, अपने पैसे की मतलब। और पापा से अच्छी स्कूटर खरीदी थी, उन्होंने बजाज सुपर खरीदी थी, और हमने बजाज की FE आती थी, FE करके आती थी, बजाज चेतक की तरह से थी। तो ये हमको मतलब ये था कि नहीं अब इनसे बढ़िया खरीदना है। फिर उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद फिर फर्स्ट हैंड हीरो होंडा खरीदी। अब जब पापा को पता लगा तो कहे जरूर कोई गलत काम कर रहा है ये मतलब उनको ये था कि ट्यूशन पढ़ाने में इतना पैसा कहाँ मिलता है। तब ट्यूशन होता तो कोचिंग वर्ड नहीं होता था, ट्यूशन में इतना पैसा कहाँ, 200-250 रुपये मिलता है, ये कैसे खरीद लिया। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ से इतना पैसा ला रहा है ना। फिर जब कुछ दिन के बाद फिर ज़मीन खरीदी, अब तो अब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और फ्रेंड ने कार खरीद ली थी, मैंने कार पहले नहीं खरीदी। हमने कहा पहले ज़मीन खरीदेंगे, क्योंकि कार खरीदना तो बहुत आसान काम है। तो पहले ज़मीन, उसके बाद तब फिर कार, फिर उसके बाद बुलेट, है ना। जो जो चाहत हो वो ज़िंदगी में ज़रूर करिए, चाहत हो ज़रूर करिए। बुलेट मतलब बहुत अच्छी लगती थी, शुरू से बहुत अच्छी लगती थी। तो जब उसको ख़रीदने गए, मतलब ख़रीदने के पहले वाइफ से हमने पूछा कि यार सोच रहे हैं कि बुलेट ले लें। अब वो ज्ञान दे दी हमको, हमने गलती हो गई तुमसे पूछ करके, कहीं कि नहीं टीचर लोगों को मतलब सूट नहीं करता है, लड़के क्या सोचेंगे कि तो गुंडा बदमाश है, ये क्या है। नहीं फिर हम शांत हो गए, अब घर में कौन लड़ाई करे। फिर 1-2 साल शांत रहे, और उसके बाद फिर उनसे पूछा नहीं मैं चेकबुक उठाया, गया सीधे। यहाँ एक लड़का है जैसे कि पढ़ता था, उसी का शोरूम था बुलेट का। तो हमने उससे बात किया कि हाँ सर आ जाइए, और रेड कलर हमको अच्छा लगता है, तो कहे हाँ रेड कलर मिल जाएगा आपको। तो गए, लिया। लेने के बाद फिर हम उससे पूछते यार इसको कैसे चलाते हैं ये बताओ। अब मेरा मुंह देख रहा है कि ऐसा भी कस्टमर होता है, ऐसा भी कस्टमर होता है। तो फिर उसने जो है मतलब बैठा के चलाया, तो हमने कहा ये तो बाइक की तरह है, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उसके लिए पहला कस्टमर ऐसा था कि जो अभी चलाना नहीं जानता वो खरीद लिया उसने। कार भी ऐसे मैंने किया था, उसके पहले कभी नहीं चलाया था, पहले ख़रीदा तब सीखा, और अपनी कार से सीखा, दूसरे के कार से नहीं। मांगना हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, नहीं होगा नहीं खाएंगे, लेकिन मांग के नहीं खा पाएंगे। वो नेचर होता है, सबका नेचर होता है, अलग अलग नेचर। चलिए आगे आते हैं। मेटल की जो साइज़ है, मेटल की साइज़ नॉर्मली बड़ी रहती है ना। हम क्वेश्चन ये कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 है ना, SnCl4 पे ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +4 हो जाएगी, क्योंकि 4 है ना, SnCl4 है। तो इसमें से किसकी साइज छोटी है? 4 की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जब साइज, जबकि मेटल है, नाम इसका मेटल है, लेकिन साइज छोटी होने के से नॉन मेटल पे बिहेव करने लगता है बेचारा। साइज कम हो गई इसकी। जब साइज कम हो जाती है तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है।
तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि SnCl4 आयनिक होता है, SnCl4 कोवेलेंट होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका रीज़न है। उसी तरह के फिनोमेना यहाँ पे लाके अप्लाई कर रहे हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जैसे मेटल के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक के नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक के नेचर, लेकिन ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। अब मेरे ख्याल समझ में आना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही, जबकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जा रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो नोट करिए एक्सप्लेनेशन। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन the basic strength of oxides, basic strength of oxides and hydroxides, oxides and hydroxides of lanthanides decreases, of lanthanides decreases with the increase in atomic number, with the increase in atomic number, atomic number, full stop. Thus LaOH whole thrice, lanthanum hydroxide, LaOH whole thrice is the most basic, is the most basic, while Lu का नाम क्या है, ल्यूटेटियम, LuOH whole thrice is the least basic, is the least basic। जो अंडरलाइन है, बोल्ड है, ये वाला अंडरलाइन करिए कॉपी में आप, जितना पोर्शन बोल्ड किया हमने। Thus LuOH whole thrice is most basic while LuOH whole thrice is least basic। इससे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आदित्य ये क्यों हुआ, और थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, LuOH whole thrice क्यों सबसे ज़्यादा बेसिक है लेंथेनाइट सीरीज में। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है भैया, ये देखिए ना, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 3+ तो रहेगा ना। हाँ, क्या चीज फिर से बोले। हाँ हाँ हाँ, वो चीज़ मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था आपको कि जैसे सबसे पहला एलिमेंट तो लेंथेनम आता है, उसका जो हाइड्रोक्साइड है उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे चल रहे हैं बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है क्योंकि साइज़ डिक्रीज कर रही है, तो लास्ट में आकर के ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड की साइज़ सबसे छोटी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलिए, नोट, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन the size of M3+ ions decreases, size of M3+ ions decreases from La3+ to Lu3+, and consequently MO bond, ऐसे लिखिए, M bond O, M-O bond in MOH whole thrice
becomes stronger and stronger in proceeding from LaOH whole thrice to LuOH whole thrice फिर थर्ड कॉन्सिक्वेंस करिए डेंसिटी, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी, 4 कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, चारों पे क्वेश्चन आते हैं। डेंसिटी, क्या रिजल्ट आएगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे, सिल्वर है 10.5 और उसी के नीचे जाएगा ये 18.3, ऑलमोस्ट डबल हो गई साइज, ऑलमोस्ट डबल साइज है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जरा, ये टंगस्टन ओस्मियम को देखिए, है ना 18.3, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, यहाँ भी इंक्रीज कर रही है, और दिस इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एनी मेटल 22.6। हाँ किसके पास? हाँ ये भी है, ये भी है। अभी जैसे अगर आप गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट है, छोटा सा ऑर्नामेंट, आप ऐसे हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ समथिंग, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, वज़न होता है ना। तो अगर ओस्मियम तो उसका भी डबल नहीं, डबल तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं। तो मतलब ऐसे देखने में सिल्वर आधा है उसकी डेंसिटी और गोल्ड की डेंसिटी डबल है उससे, और रीज़न क्या? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द रीज़न, ठीक है, नोट कर दीजिए। राइट, अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स, a decrease in the size of atoms due to lengthenite contraction increases the densities of all elements placed after lanthanides ब्रैकेट में 58 CE to 71 LU, 58 CE to 71 LU ब्रैकेट क्लोज, abnormally parachange in group 3 CE कहाँ पे? 271 LU ल्यूटेटियम, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन राइट एबनॉर्मली, फिर पैरा चेंज करिए। इन ग्रुप 3 द डेंसिटी increases regularly from SC scandium SC ब्रैकेट में 3.0 to LA lanthanum ब्रैकेट में 6.2, but in group 4 and subsequent groups
and subsequent groups, densities of third transition series, densities of third transition series elements are almost double, of second transition series elements, double of second transition series elements, due to lengthened contraction, बस नीचे ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करिए। वहाँ पे मतलब लेफ्ट लिखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, नहीं ये हो जाएगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज सिल्वर, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप 11 सिल्वर, फिर लिखिए 10.5, लेफ्ट में लिखिए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और फिर यहाँ पर ग्रुप 11, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के ग्रुप 11 में 47 सिल्वर और उसकी डेंसिटी है 10.5। फिर जहाँ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज लिखा था उससे नीचे लिखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फिर सिल्वर के जस्ट नीचे गोल्ड 18.3। फिर एक और कर दिए तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस करिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ बोले इंक्रीज कर रहा है, जबकि नीचे आने पे आईपी डिक्रीज करती है, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में सब अपोजिट होता जा रहा है। कंप्लीट कर दिए। लेंथेनाइट contraction also affects the values of ionization potential of third transition series elements, full stop, from tungsten onwards, the elements of third transition series have higher IPs than the elements of second transition series, present in the same group. Then example में लिखे IP of gold AU, IP of gold, उसके ब्रैकेट में वैल्यू लिखिए 8.2 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV ग्रेटर देन का साइन बना दीजिए, ग्रेटर देन IP of silver, 7.6 EV in group 11,
फिर अगली प्रॉपर्टी हेडिंग करके छोड़ दीजिए, कल कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 करिए। टोटल कितनी थी? 12 14 वहाँ पे थी, डी में थी। हाँ 9 करिए। कलर ऑफ M3+ आयंस, कलर ऑफ M3+ आयंस। तो कल हम लोग लेंथेनाइट कंप्लीट करेंगे और एक्नाइट भी कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।